कोल्हान प्रमंडल में प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा असंवैधानिक तरीके से जमीन अधिग्रहण एवं हस्तांतरण के खिलाफ 31 जुलाई 2024 को कोल्हान बंद का ऐलान किया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या है मांगे। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित हो। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के पूर्व हाथोमुंडा मनकी मुंडा माझी बाबा के द्वारा ग्राम सभा से पारित होने के बाद ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ की जाए। आदिवासी प्रकृति पूजक है, उनकी धर्म सरना है और सरना धर्मावलंबी केंद्र सरकार से सरना कोड की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी संख्या जैन धर्मावलंबियों से अधिक है। कोल्हान क्षेत्र में बोली जाने वाले हो मुंडारी एवं भूमिज भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। सरकार महाविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के नाम पर आदिवासियों के सैकड़ों एकड़ जमीन की अधिग्रहण कर ली है, परंतु कोल्हान विश्वविद्यालय में पिछले एक वर्ष से VC, FO, रजिस्ट्रार और CCDC के महत्वपूर्ण पद खाली है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव शैक्षणिक व्यवस्था पर पड़ रहा है, जो एक गंभीर एवं चिंताजनक विषय है जिसे सरकार गंभीरतापूर्वक नहीं ले रही है। संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) में वर्णित प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए। तो इन्हीं सब मांगों के चलते 31 जुलाई 2024 को कोल्हान बंद का ऐलान किया गया है। निवेदक तितिरबिला ग्राम सभा, मनकी मुंडा संघ, आदिवासी छात्र एकता, झारखंड आंदोलनकारी मंच, आदिवासी होम समाज महासभा सरायकेला खरसावां, जगन्नाथपुर गोयलकरा, आदिवासी जुआ महासभा, आदिवासी रघुनाथ सिंह, भूमि चुहाड़ सेना झारखंड प्रदेश, राष्ट्रीय आदिवासी माहली परिषद झारखंड प्रदेश, कोल्हान दिशा सोसाइटी जमशेदपुर, बिरसा सेना जमशेदपुर, अपना अधिकार संगठन कुचाई सरायकेला खरसावां, सिद्धू कान्हू हुल गांवता बाटाबेड़ा राजनगर, बाबा तिलका माझी शहीद स्मारक समिति चिलगू चांडिल, उलेडी ग्राम सभा जमशेदपुर, इचा खरकाई बांध विरोधी संघ कोल्हान। हैंडबिल में जो लिखा हुआ है वो पढ़ के सुना दे रहा हूँ। प्रियो झारखंडी भाइयों एवं बहनों, जोहार। कोल्हान के आदिवासियों के बीच अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला उन दिनों तक धधक रही थी जिन दिनों अंग्रेजी उपनिवेश में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। हम उस भूमि में खड़े हैं जहाँ के लोगों ने कभी गुलामी नहीं देखी। आदिवासियों ने कभी भी अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया था। कोल्हान इसका जीता जागता उदाहरण है। 1831-32 को कोल विद्रोह के फलस्वरूप कोल्हान में विल्किंसन रूल लागू हुआ। 1845 से 1865 में वीर डिबा किशोन विद्रोह, 1859-1895 में सरदार विद्रोह, 1769 से 1833 में चुआड़ विद्रोह आदि इसका उदाहरण है। झारखंड अलग राज्य बने 24 वर्ष बीत गए, कोई सरकारें आई और गई, परंतु झारखंडियों की स्थिति जैसा के तैसा ही है। कोल्हान लगभग 11,548 वर्ग क्षेत्र में फैला है और एशिया का सबसे बड़ा जंगल सरंडा भी यहीं अवस्थित है। लगभग कोल्हान के आधे भूभाग पर बड़े कारखाने जैसे टाटा ग्रुप की कंपनी, यूसील, सेल, DVC, SCC सीमेंट प्लांट, झीकपनी, HCL, ICC, गजियावराज, सीतारामपुर डैम, डिमना लेक, चंडिल डैम, कुजू डैम, बुरुडी डैम, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, इचा खड़काई परियोजना, रुंगटा माइंस, आइडा औद्योगिक क्षेत्र, डैम, नहर, भारत सरकार के उपक्रम, खदान इत्यादि के लिए सरकार ने जमीन अधिग्रहण किया है और ऐसा ही विकास के नाम पर आगे भूमि हस्तांतरण अधिग्रहण होता रहेगा तो कोल्हान का जोग्राफी एवं डेमोग्राफी काफी बदल जाएगा। राज्य बनने के 24 वर्ष के दरमियान कोल्हान में पदस्थापित प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा रोड कंस्ट्रक्शन, डैम, मार्गीय सुविधा, रेखीय परियोजना एवं अन्य विकास के नाम पर निरंकुशता, हठधर्मिता एवं आदिवासी विरोधी रुख के कारण कोल्हान के तीनों जिले के पदाधिकारी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का खुल्ला उल्लंघन कर कई लोगों को भूमिहीन बना दिया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उल्लिखित सामाजिक अंकेक्षण के नियमों की खानापूर्ति की जा रही है। इसका ज्वलंत उदाहरण है तितिरबिला के मेचोर तपनों का। हो परिवार दिनांक 7 जून 2024 को तितिरबिला गांव की ग्रामीण महिलाएं
एवं बच्चियों अपने सिर पर गोबर खाद लेकर अपने खेतों में डालने जा रहे थे। उसी समय प्रातः लगभग 8 बजे करीब सरायकेला खरसावां जिले के जिला प्रशासन 400 से 500 पुलिस बल के साथ रोड बनाने वाले मशीनों को लेकर आए और रैयती जमीन पर स्थित घरों को ध्वस्त कर दिया और वहां लगे 2 इमली के वृक्ष को गिरा दिया और वृक्षों को गाड़ी में लाद कर ले गए और भूमि समतल का कार्य आरंभ कर दिया। उक्त महिलाओं और बच्चियों ने इसका विरोध किया तो उन पर पुलिस बल द्वारा लाठीचार्ज किया गया। जब ग्रामीण इकट्ठा होने लगे तो उनके ऊपर फिर लाठीचार्ज किया गया और वहां के धरना स्थल और शासन धीरी को भी ध्वस्त कर दिया। उसी दिन तिरबुला हाथुमुंडा सहित 6 लोगों पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाकर IPC 353 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सरायकेला राजनगर चक्रधरपुर पथ पर जोड़ने वाले रास्ते का निर्माण चौड़ीकरण का कार्य बलपूर्वक आरंभ कर दिया गया। गांव के रैयतों ने अपनी मांगों को लेकर 26 जून 2024 को समाहरणालय सभागार सरायकेला खरसावां में लगभग 150 की संख्या में ग्रामीण एवं जिला प्रशासन के बीच वार्ता हुई। यह बैठक 4 घंटे तक चली, परंतु जिला प्रशासन सड़क निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। हाथुमुंडा की अगुवाई में अपनी मांगों को लेकर दिनांक 27 जून 2024 को अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला को पत्र लिखकर अपने रियायती जमीन पर अपनी मांगों को पूरा नहीं होने तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहने की सूचना दी एवं उनके साथ मिलकर समाधान के लिए वार्ता करने हेतु लिखित प्रस्ताव भी दिया गया। अनिश्चितकालीन धरना के 14 दिन बाद अचानक 11 जुलाई 2024 को लगभग 11 बजे दिन में सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन के आदेश पर करीब 400 पुलिस बल धरना स्थल पर आए और अचानक लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें काफ़ी लोग घायल हो गए और पुलिस ने धरना स्थल से 35 महिला पुरुष जिसमें एक दूध मुहे बच्चे की मां भी थी सभी को गिरफ्तार कर खरसावां थाना लेकर चली गई, जबकि तितरबिला गांव सरायकेला थाना अंतर्गत आता है। 11 जुलाई 2024 को ही कल्हान प्रमंडल के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों को अमानवीय घटना की लिखित रूप से जानकारी दी गई। ऐसा ही आदिवासी जहां जहां अपनी जायज मांगों को लेकर संवैधानिक, कानूनी एवं लोकतांत्रिक तरीकों से आंदोलन करते हैं तो प्रशासन द्वारा उनके ऊपर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज कर दिया जाता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिसमें हाल ही में हथियाडी आदित्यपुर में भी देखने को मिला है, जिसमें आदिवासी महिलाओं को कई महीनों तक जेल की यातना सहनी पड़ी। और ऐसा ही एक वक्त चंडेल अनुमंडल के 2 आदिवासी जिला परिषद जिसमें एक महिला सदस्य भी है, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसी तरह की समस्या रुंगटा माइंस द्वारा राजनगर अंचल में भूमि अधिग्रहण एवं हस्तांतरण को लेकर उत्पन्न हुई है। इन्हीं सब उपरोक्त समस्याओं को बार बार पुनरावृत्ति एवं आदिवासी जमीन को हड़पने की षड्यंत्र को रोकने के लिए कल्हान बंद का आह्वान किया गया है।